नमस्ते जी, मैं अग्नि देवारी है। आज हम जिक्र करेंगे कि पति और पत्नी में बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। पति और पत्नी एक दूसरे को सेक्स से ही संतुष्ट करना चाहते हैं और पति सोचता है यदि मैंने मेरी पत्नी के साथ सेक्स नहीं किया तो ये किसी और के साथ नाजायज संबंध बना लेगी और वो अपनी पत्नी को शक की दृष्टि से देखता रहता है। यहाँ तक होता है वो बेचारा रोगी होता है, रोगी होने के बावजूद भी वो अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए गोलियाँ खाता है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत बढ़े और मैं मेरी पत्नी के ऊपर काबू पा सकूँ। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल फेंकिए कि पत्नी को केवल सेक्स से ही संतुष्ट किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी मूर्खता मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि पत्नी को केवल आपका सेक्स नहीं चाहिए। पत्नी अपने पति से वो सम्मान चाहती है, वो सम्मान चाहती है, वो प्रेम चाहती है, वो उसका प्रशंसा चाहती है, वो हर कार्य में उसकी सहायता चाहती है, वो केवल सेक्स नहीं चाहती। लेकिन आज इस मूर्खता के कारण पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि अब पत्नी को चाहिए था क्या? पति तो सिर्फ अपनी भोग पूर्ति के लिए, अपनी वासना पूर्ति के लिए संबंध बनाता है और सो जाता है। ना कोई बातचीत करना, ना कोई कुछ करना, ना कोई सम्मान देना। एक भोग की एक मशीनरी बना दी है। लेकिन ऐसे, और वो भी किस भय से? कहीं किसी और के साथ ना चली जाए। अरे आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो नहीं जाएगी। और यदि आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो आपका गृहस्थ आश्रम बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। और आप सोचते होंगे कि गृहस्थ में ब्रह्मचर्य पालन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ऋषियों ने लिखा है, मैं प्रमाण देता हूँ आपके सामने। मैंने आपको अनेकों बार कहा है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, संस्कार विधि पढ़ो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ो। मैं ये सत्यार्थ प्रकाश मेरे हाथ में है, सत्यार्थ प्रकाश है। मैं इसका आपको, मैं ऋषि मनु का ऋषि दयानंद जी महाराज एक श्लोक लिखते हैं और गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का प्रमाण देते हैं। क्या कहते हैं कि ऋतु कालाभिगामी स्यात् सौदारनिरतः सदा ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्र सर्मे वसन। कहता है जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है, अर्थात जो अपनी स्त्री से ही खुश रहता है, दूसरी स्त्री को नजर भरकर भी नहीं देखता, और ऋतुगामी केवल संतान उत्पन्न करने के लिए पत्नी से संबंध बनाता है, वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है। कहता है वो गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचारी है। तो इसलिए यदि आप गृहस्थ में अपनी पत्नी से ब्रह्मचर्य पालन में रह सकते हैं, यदि किसी के दिमाग में फिर आ जाए कि ऐसा संभव नहीं है, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। एक लड़के की छोटी सी घटना मैं आपको बता देता हूँ। मुझे, क्योंकि मेरे को अनेकों अपनी घटनाएं बताते हैं। वो कह रहा था कि मैं एक लड़की से बहुत प्रेम करता था और उस लड़की का और मेरा बड़ा अच्छा संबंध था। हमारे बीच में कोई गलत बातें भी नहीं होती थी। कहता है लेकिन कुछ समय बाद उसका विवाह हो गया, लड़की का। और वो बताता है कि विवाह के बाद जब मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की, वो लड़की जो एक कभी फ़ोन पर ये कहा करती थी मैं तो तेरी ये हूँ, कहता है जब फ़ोन पर बात करने की मैंने की तो एक दो कोशिश की तो उस लड़की ने स्पष्ट कह दिया कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकती। अरे विचार कीजिए उस लड़के को। और मैं एक और बता देता हूँ, वो लड़का कोई सामान्य नहीं, बहुत विशेष गुणों से युक्त लड़का था वो। हाँ ठीक से उसकी गलती, जीवन में एक छोटी सी गलती हो गई थी। कहता है जी मैंने उस लड़की का जीवन इतना ऊंचा देखा, मैं किससे प्रभावित हुआ? उस लड़की के गुणों से तो था ही था, ये देखा कि इसका जो पति है वो कितना योग्य होगा। वो व्यक्ति जो उसका पति है वो भी इतना कोई भोगी व्यक्ति नहीं है कि उसके साथ इतने संबंध बनाता होगा। कहता है उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को इतना सम्मान, सम्मान, इतना विश्वास और इतना सहयोग दिया कि आज वो कहती कि मैं पतिव्रता नारी हूँ। तो ये तभी हो पाता है जब आप अपनी पत्नी को इतना मान सम्मान देते हो। फिर वो लड़का कह रहा था, मैंने कहा भाई अभी तू संपर्क करता है या नहीं? कहता जी उसी दिन से मैंने उसको छोड़ दिया था, उस दिन के बाद मैंने उससे संपर्क नहीं किया। अरे आज ये जो लड़के ना, यदि उसको लड़की छोड़ देते, उसको पीछे घूमते रहते, उसको ब्लैकमेल करते, तेरे फोटो दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, ये लड़के प्रेम नहीं करते, ये ढोंगी होते हैं। जो सच्चा प्रेम किया होता है तो उसको खुश देखना चाहता है। कहता जी उसकी खुशी में मेरी खुशी है और मैंने उसको उस दिन के बाद छोड़ दिया और मैं खुश हूँ कि उसे कितना श्रेष्ठ एक घर वाला मिला, कितना अच्छा मिला है कि आज उसने अपने उसके लिए मुझे भी नकार दिया। तो ये बात होती है कि व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, ये व्यक्ति उसको इतना सम्मान देता है। और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, ये बहनों से भी विशेष कह देना चाहता हूँ कि यदि व्यक्ति संबंध बनाने में समर्थ नहीं है तो आप उसका सहयोग करें। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगाए तुम नामर्द हो, कुछ नहीं कर सकते, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा करके उसे अपने काबू में ना करें, बल्कि पति और पत्नी एक शरीर हो जाता है, एक मन हो जाता है, उसका सहयोग करें कि कोई बात नहीं, आपके बचपन की गलतियों के कारण आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जिसको भी एक गुप्त रोग है, कोई कमजोरी है, 1 वर्ष
1 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन कर लो। इसमें कोई खानदानी दुआ खाने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें गुप्त रोग वाले डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। 1 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन कर लो। मैं कहता हूँ गुप्त रोग ऐसे चुटकी में ऐसे भाग जाएंगे ऐसे, लेकिन आपको जरूरत है ब्रह्मचर्य पालन की। अरे अपनी पत्नी से इतना डरने की जरूरत नहीं है कि आप गोलियां लेकर के उसके साथ संबंध बनाओ, बिल्कुल नहीं। अरे वो माता, एक औरत के अंदर कितनी ममता होती है, त्याग होता है, अरे वो कितनी भावुक होती है, कितनी उसके अंदर प्रेम होता है, वो आपकी बातों को समझेगी। उसे समझने की कोशिश कीजिए, वो जरूर समझेगी, वो आपका सहयोग करेगी। वो ये नहीं कहेगी तुम खत्म हो, तुमसे कुछ नहीं बनता, लेकिन आपको उसे समझना होगा। अपने गुणों के कारण आपको उस पर प्रभाव डालना होगा। और मैं तो यहाँ तक की कहता हूँ, मैं तो क्या कहता हूँ, ऋषियों ने कहा है यदि नारी दुष्चरित्रा है, कहते कोई कहे ना जी ब्रह्मचर्य पालन कैसे होगा, यहाँ तक के कह देते हैं यदि कहता जी मेरी पत्नी के तो विचार भी अच्छे नहीं, कहते यदि नारी दुष्चरित्रा है तो उसके बारे में कहता है पति भी उसे ठीक कर सकता है अपने गुणों से। कैसे, मैं उसका प्रमाण देता हूँ। ये मैंने एक और पुस्तक का जिक्र किया होगा, संस्कार विधि, ये थोड़ा सा फ्रंट कैमरा होने के कारण इसमें आया है, इसमें इसका प्रमाण आया है। इसमें क्या कहा कि यदि नारी दुष्चरित्रा है, और इसमें श्लोक दिया एताश्चान्यास्य लोके अस्मिन् नपकृष्ट प्रसूतयः उत्कृष्टं योषितः प्राप्तः स्वैः स्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः। मैं इसका भावार्थ बताता हूँ। अर्थ क्या किया है ऋषि जी ने, कहता है यदि स्त्रियां दुष्टाचार युक्त भी हों, यानी कि उनका आचरण भी ठीक ना हो, तथापि इस संसार में बहुत स्त्रियां अपने अपने पतियों के शुभ गुणों से उत्कृष्ट हो गई होती हैं और होंगी भी। इसलिए यदि पुरुष श्रेष्ठ हो, फिर कहा यदि पुरुष श्रेष्ठ हो तो स्त्रियां श्रेष्ठ, और दुष्ट हो, यदि पुरुष दुष्ट हो तो स्त्रियां भी दुष्ट हो जाती हैं। इससे प्रथम पुरुष कहता है, इससे प्रथम मनुष्यों को उत्तम होके अपनी स्त्रियों को उत्तम करना चाहिए। यानी कि यदि मनुष्य पुरुष सबसे पहले उत्तम होगा, वो ब्रह्मचर्य पालन करेगा तो उसकी पत्नियां भी उसका सहयोग करेंगी। तो मैं फिर कहता हूं, आप मन से भय निकाल दे कि यदि मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया तो वो किसी और के साथ चली जाएगी, बल्कि ये सोचे मेरी देवी तो चरित्रवान है, यदि मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा तो मेरा सहयोग करेगी। और मैंने ये श्लोक आपको बता दिया, ऋषियों का प्रमाण दे दिया। यदि आप अपनी जगह सही हैं, आप गुणों से युक्त हैं, तो आपकी पत्नी भले ही दुष्टाचार युक्त क्यों ना हो, वो भी आपके साथ उत्तम गुणों वाली हो जाएगी। धन्यवाद।